नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आज हम लेकर आए हैं सिंह लग्न वालों के लिए शनि क्या प्रभाव रखते हैं। शनि जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित होकर सिंह लग्न वालों के लिए कहाँ शुभ फल देते हैं और कहाँ अशुभ फल देते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए शनि क्या फलाफल दे सकते हैं। चर्चा को शुरू करने से पूर्व हम जानते हैं कि शनि के कारकत्व क्या होते हैं, यानी कि शनि किन चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि शनि बाधा, विघ्न, कष्ट और विलंब के कारक ग्रह हैं। यह जीवन में कठिनाइयों को देते हैं। ये जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें कुछ खास ज्ञान सिखाते हैं, जो सीखकर आप आने वाले समय में अपने जीवन में उन कठिनाइयों का समाधान करने में सफल रहते हैं। उस कठिनाई को सॉल्व करने का ज्ञान सीख जाते हैं, जिससे जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त होता है। वास्तव में देखा जाए तो शनि मनुष्य को वे सारे गुण सिखाते हैं जिन्हें सीखकर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं और जीवन में आने वाले बाधा विघ्नों से डरते नहीं हैं, चढ़कर बढ़कर उसका समाधान करते हैं। यानी शनि हमें कुछ खास गुण और कुछ खास बुद्धि देता है, जिसके मदद से हम जीवन में आने वाले समस्याओं का समाधान करते हैं। शास्त्रों में शनि को सेलिसिकल टास्क मास्टर की भी संज्ञा दी गई है। एक ऐसे प्रशिक्षक की संज्ञा दी गई है जो अपने चेले को वह ज्ञान अवश्य सिखाता है जिसे सीखकर वह दुनियादारी का बुद्धि जान सके, दुनियादारी में सफलता प्राप्त कर सके, आने वाले किसी भी प्रकार की कठिनाई, किसी प्रकार के बाधा विलंब का समाधान आसानी से कर सके। यानी बाधा विघ्न और कष्टों को सहन करने की शक्ति, बाधा विघ्न और कष्टों से मुकाबला करने की शक्ति, सारे चीजों को दे सकते हैं शनि। यानी शनि को केवल अशुभ ग्रह मानना उचित नहीं कहा जा सकता है। शनि जीवन में अनेक ऐसी चीजों को देते हैं जिसके मदद से आप सफलता आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि शनि जिस समय बाधा विघ्न और कष्ट देते हैं, उस समय हमें यह बुरा प्रतीत होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आइए जानते हैं शनि के बारे में कुछ मूल बातों को। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि शनि के स्वराशि होते हैं 10 नंबर, 11 नंबर, यानी मकर राशि और कुंभ राशि। ये दो राशियां शनि की अपनी राशि मानी जाती है। वहीं 7 नंबर यानी तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं और 1 नंबर यानी मेष राशि में शनि नीच राशि के माने जाते हैं। शनि जब स्वगृही हो या उच्च राशि के हो तो यह निश्चित मानिए कि वह विशेष शुभ फल देते हैं। वहीं शनि का नीच राशि में होना कहीं ना कहीं बाधा विघ्न और विलंब को बढ़ा देता है, कष्टों को बढ़ा देता है। आइए जानते हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए शनि क्या फलाफल देते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, सिंह लग्न वालों के लिए शनि छठा भाव और 7वां भाव, ये दो भाव के कारक होते हैं, क्योंकि छठा भाव में मकर राशि और 7वां भाव में कुंभ राशि आ जाती है। अतः यहाँ शनि दो अशुभ भाव के स्वामी होकर अशुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। ऐसे भी सिंह लग्न सूर्य का लग्न है। सूर्य के लग्न के लिए शनि कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव रखते हैं। अतः सिंह लग्न वालों के लिए शनि मुख्य रूप से नकारात्मक फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। आइए एक एक कर देखते हैं कि शनि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित हो तो क्या फलाफल दे सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं लग्न में विराजित शनि के बारे में। यानी पहले घर में जब शनि विराजित हो तो यह सिंह राशि के शनि हो जाते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना आप में साहस शक्ति की कमी लाता है, आत्मविश्वास की कमी लाता है। साथ ही साथ शनि का यहाँ विराजमान होना विवाह को लेकर वैवाहिक समस्या भी दे सकता है। यानी सिंह लग्न वालों के लिए लग्न में विराजित शनि एक अशुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं। प्रथम भाव के बाद चर्चा दूसरे भाव में विराजित शनि की करते हैं। दूसरे भाव में शनि कन्या राशि के विराजित होते हैं। कन्या राशि के शनि बुद्धिमत्ता विशेष रूप से देते हैं। आप में विद्या, बुद्धि और विवेक
विशेष रूप से होती है। यहाँ धन भाव में शनि के विराजित होने से धन कमाने के मामले में आप तेज बुद्धि के होते हैं। किसी कार्य में लग के बुद्धिमत्ता के बल पे आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं। यानी कि द्वितीय भाव में बैठा शनि सिंह लग्न वालों के लिए कुछ न कुछ शुभ प्रभाव अवश्य देते हैं। हालांकि यह शनि छठा भाव और सातवां भाव के कारक होकर अशुभ प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। अतः जीवन में स्वास्थ्य बाधा, जीवन में बाधा विघ्न या किसी कार्य में विलंब होना जैसे चीजों को भी यह शनि देते हैं। द्वितीय भाव के बाद यदि हम चर्चा करें तृतीय भाव में विराजित शनि के बारे में, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि तृतीय भाव में शनि तुला राशि के विराजमान होते हैं और तुला राशि के शनि उच्च राशि के माने जाते हैं। इस शनि की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पे होती है, जहां नीच राशि के प्रभाव रहता है, यानी नीच राशि नवम भाव में विराजित होते हैं। यहाँ शनि उच्च का होकर अपने नीच राशि को देखता है, अतः भाग्य भाव में भी वृद्धि का काम करता है। शनि का तृतीय भाव में उच्च राशि का विराजित होना साहस शक्ति को बढ़ाता है। लोगों से सेवा सहायता विशेष रूप से प्राप्त होता है। खासकर अपने भाई बांधवों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। यहाँ तुला राशि का शनि कहीं ना कहीं शनि से जुड़े कार्यों में अपार सफलता दिलाता है, क्योंकि तुला राशि के शनि शुभ प्रभाव देने की स्थिति में आ जाते हैं। तृतीय भाव के बाद यदि हम चर्चा करें चतुर्थ भाव में विराजित शनि के बारे में, चतुर्थ भाव में शनि वृश्चिक राशि के विराजित होते हैं और वृश्चिक राशि के शनि एक शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं रह जाते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना आपको छोटी आयु से ही बाधा विघ्न और कष्टों को देने वाला माना जाता है। यहाँ चतुर्थ भाव में शनि के विराजित होने से पारिवारिक जीवन में कष्ट और बाधा विघ्न देखना पड़ता है। घर परिवार का सहयोग कम प्राप्त होता है। साथ ही साथ मन की शांति एवं आराम इत्यादि चीजों से दूर रहना पड़ता है। यानी किसी न किसी कार्य में लगकर आपको अपने आराम के समय को समाप्त करना पड़ता है। कभी आपको ऐसा मौका नहीं प्राप्त होता है कि आप सुख से आराम से रह सकें। चतुर्थ भाव के बाद यदि हम चर्चा करें पंचम भाव में विराजित शनि के बारे में, पंचम भाव में शनि धनु राशि के विराजमान होते हैं और धनु और मीन राशि ये दो राशियां गुरु की राशि मानी जाती है। यहाँ शनि का विराजमान होना शनि के अशुभ फल को कम कर देता है। अतः पंचम भाव में धनु राशि के विराजित शनि विद्या बुद्धि विवेक को लेकर एक शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। आप गूढ़ से गूढ़ विद्याओं का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। आपके जीवन में शनि से जुड़े अनेक लाभ देखने को मिलता है। साथ ही साथ विद्या अध्ययन के बल पे यानी विद्या और बुद्धि प्राप्त करके जीवन में सफलता आप आसानी से प्राप्त करते हैं। हालांकि पंचम भाव में शनि का विराजित होना संतान से जुड़े बाधा विघ्न दे सकता है, क्योंकि यह शनि छठा और सातवां भाव के कारक हैं, तो कुछ ना कुछ अशुभ फल आपके जीवन में अवश्यमेव देते हैं। पंचम भाव के बाद यदि छठे भाव के शनि की बात की जाए, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यहाँ अशुभ ग्रहों का विराजमान होना एक शुभ संकेत माना जाता है। अतः शनि का यहाँ विराजमान होना, खासकर अपने राशि का विराजमान होना, आपको आपके जीवन में रोग ऋण शत्रु से बचाव देता है। यहाँ शनि का विराजमान होना जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देता है, क्योंकि जब रोग ऋण और शत्रु से बचाव के कारक शनि बन जाते हैं तो आपको जीवन में बाधा विघ्न कम देखना पड़ता है। जीवन में कोई कार्य करते हैं उसमें सफलता आसानी से प्राप्त होती है। छठे भाव के बाद यदि चर्चा किया जाए सप्तम भाव में विराजित शनि के बारे में, तो सप्तम भाव में भी कुंभ राशि के शनि विराजमान होते हैं। यह शनि भी स्वग्रही के शनि माने जाते हैं और यहाँ कुंभ राशि के शनि सस महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योग की चर्चा की गई है, जिसमें शनि से बनने वाला यह योग यानी सस महापुरुष योग एक शुभ योग माना जाता है। सिंह लग्न वालों के लिए जीवन में यश प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि देने वाला सस महापुरुष योग सप्तम भाव में विराजित होता है। यह शनि आपके जीवन साथी को लेकर सकारात्मक प्रभाव देता है। हालांकि शनि का यहाँ विराजित होना विवाह शादी में विलंब का कारक बनता है, परंतु जिससे भी आपकी शादी होती है वह शनि के सस महापुरुष योग के प्रभाव से प्रभावित होता है, यानी उसकी यश प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि विशेष रूप से होती है। जीवन में सस महापुरुष योग के प्रभाव अवश्य देखने को मिलते हैं।
सप्तम भाव के बाद यदि चर्चा करें अष्टम भाव में विराजित शनि के बारे में, तो अष्टम भाव में शनि मीन राशि के विराजित होते हैं। मीन राशि गुरु की राशि होती है, अतः शनि के अशुभ फलों में कमी आ जाता है। परंतु अष्टम भाव में शनि का विराजमान होना एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है। यह आपको पैतृक धन संपदा से जुड़े वाद विवाद में डालता है। परिवार जनों का सहयोग कम प्राप्त होता है। तंत्र मंत्र जादू टोने से आप प्रभावित हो जाते हैं, स्वास्थ्य बाधा देखना पड़ता है इत्यादि जैसे अनेक अशुभ प्रभाव यहाँ विराजित होकर शनि दे सकते हैं। शनि के नवम भाव की अगर चर्चा की जाए तो नवम भाव में शनि भी नीच राशि के विराजित होते हैं। यह शनि जब नीच राशि का हो जाते हैं तो भाग्य को लेकर बाधा विघ्न और विलंब विशेष देखना पड़ता है। आपको अपने छोटी आयु से ही शनि के अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। आने वाले समय में भी सफलता प्राप्ति में विशेष विलंब का सामना करना पड़ता है। भाग्य का सहयोग कम प्राप्त होता है। यहाँ शनि का विराजमान होना कहीं ना कहीं भाग्य में बाधा का संकेत देता है। नवम भाव के बाद चर्चा की जाए दसम भाव में वृष राशि के विराजित शनि के बारे में। वृष राशि के शनि शुभ प्रभाव देने के स्थिति में आ जाते हैं। दसम भाव में शनि का विराजमान होना कुछ न कुछ शुभ प्रभाव अवश्य देता है। आप शनि के क्षेत्रों में विशेष विद्या बुद्धि अर्जित करते हैं जो कार्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आप शनि से जुड़े क्षेत्र जैसे यंत्रों का नॉलेज या बिजली से चलने वाले उपकरण का नॉलेज या स्वचालित उपकरणों की बात की जाए, इन सारे चीज़ों में विशेष बुद्धि रखते हैं। इन चीज़ों को आसानी से आप सीखते हैं। इनके मदद से जो कार्य हो सकते हैं उसमें आप दक्ष होते हैं। अतः शनि से जुड़े क्षेत्रों में आपका ज्ञान अधिक होता है, आपकी बुद्धि अधिक होती है। इस वजह से आपको शनि से जुड़े क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। यानी दसम स्थान पे शनि का विराजित होना कार्य क्षेत्र में सफलता का योग तो बनाता है। हालांकि शनि बाधा विघ्न और विलंब भी अवश्य देते हैं, परंतु यहाँ देखा जाए तो शनि कुल मिलाकर शुभ प्रभाव ही देते हैं। दसम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए एकादश भाव के बारे में, एकादश भाव में शनि मिथुन राशि के होते हैं। मिथुन राशि के शनि भी बुद्धि विद्या और विवेक देते हैं। यह शनि आपको बाल्यावस्था में बाधा विघ्न और कष्ट तो देते हैं, साथ ही साथ यह शनि उम्र बढ़ने पर यानी मध्यम आयु के बाद आपको यात्रा के दौरान कष्ट भी देते हैं। यानी मिथुन राशि के शनि अनेक प्रकार के अशुभ प्रभाव देते हैं। हालांकि यहाँ शनि का विराजमान होना एकादश भाव में आय को लेकर एक शुभ प्रभाव देता है। आप जो भी आय प्राप्त करते हैं वह संचित करते हैं, यानी आपके पास जमा पूंजी विशेष रूप से होती है। शनि का एकादश भाव में बैठना कुछ न कुछ धन संपदा को लेकर शुभ परिणाम देता है, परंतु शनि के अपने अशुभ प्रभाव भी आपको देखने पड़ते हैं। यह स्थान दोस्त मित्रों का स्थान भी होता है, अतः दोस्त मित्रों से सहयोग भी कम प्राप्त होता है। एकादश भाव के बाद अंत में द्वादश भाव में कर्क राशि के विराजित शनि की चर्चा की जाए। कर्क राशि के शनि एक अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। कर्क राशि के शनि के बारे में कहा जाता है कि बाल्य काल से ही यानी छोटी आयु से ही आपके जीवन में बाधा विघ्न और कष्ट देखना पड़ता है। जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है कि परिवार की जिम्मेवारी आपको छोटी आयु में ही उठाना पड़ता है। यानी परिवार को चलाने का सारा दारोमदार आपके ऊपर छोटी आयु में ही आ जाता है। यानी आपको परिवार का सहयोग कम प्राप्त होता है। माता पिता हो या आपके अभिभावक हो, उनका सहयोग कम प्राप्त होता है। स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको ना चाहते हुए भी परिवार चलाने की जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। यहाँ शनि का विराजमान होना व्यय की अधिकता का भी संकेत देता है। यानी धन की कमी से जुड़े बाधा विघ्न आप जीवन में विशेष रूप से देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि सिंह लग्न वालों के लिए शनि एक अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में कुछ स्थानों पे ही शनि कुछ शुभ प्रभाव देते हैं। जैसे सस महापुरुष योग की चर्चा की, स्वगृही शनि और उच्च के शनि के शुभ प्रभावों की चर्चा मैंने की, परंतु मोटे तौर पर देखा जाए तो सिंह लग्न वालों के लिए शनि एक नकारात्मक ग्रह हैं, एक अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं और जीवन में अशुभता विशेष रूप से देते हैं। अतः यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है और आप शनि के अशुभ प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, जीवन में सफलता प्राप्ति में बाधा विघ्न लग रहा है, तो आपको चाहिए कि शनि के शांति के विशेष उपाय आजमाना चाहिए।
जैसे हमने चार्ट में लिख रखा है, जिसे आप देखें कि अशुभ शनि के शांति के उपाय में सबसे पहले शनि के मूल बीज मंत्र ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। यह शनि के अशुभ प्रभाव को कम कर देता है। साथ ही साथ शनि से जुड़े पूजा पाठ जैसे शनि कवच, शनि स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना भी आपके जीवन में सफलता देने का काम करता है। यदि शनि शुभ प्रभाव में हो, स्व राशि के और उच्च राशि के, तो इस यंत्र को भी बनवाकर गले में धारण किया जा सकता है, जिससे शनि के शुभ फल में वृद्धि की जा सकती है। परंतु शनि यदि अशुभ फल दे रहे हो, अशुभ स्थान पे हो, अशुभ प्रभाव दिखा रहे हो, तो आपको यह यंत्र नहीं धारण करना चाहिए। शनि के अशुभ फलों को कम करने के लिए दान का भी महत्व बताया गया है। शनि के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो काला तिल, उड़द की दाल, काले कपड़े, जूते चप्पल, लोहा, सरसों का तेल, कंबल और नकदी रुपया पैसा जैसे चीजों को दान करके भी शनि के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। यानी शनि जब आपके जीवन में दिखा रहे हो बाधा, विघ्न और विलंब, तो आपको शनि शांति के इन उपायों को अवश्य आजमाना चाहिए। खासकर सिंह लग्न वालों के लिए शनि मोटे तौर पर अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। अतः आपको अपने जीवन में उत्थान, सफलता और तरक्की के लिए शनि शांति का उपाय नियमित रूप से करना चाहिए। शनि से जुड़े पूजा पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। यदि आप इन उपायों को आजमाते हैं तो देखिएगा कि जीवन में आ रही बाधा, विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगेगी और जीवन में जो आप चाह रहे हैं वह प्राप्त होने लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।